दोस्तों, क्या आप जानते हैं सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है। पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोजों के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावनाओं का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वह उतना का उतना ही है, और आज के युवा इसी दुविधा में हैं। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं वह सबका फ़ायदा उठा सकें, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे ऊपर खुद को कुछ खास विषयों के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वे सारे अनुभव मिल सकें जिसकी उन्हें चाह हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? इसे संभव बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास जो समय उपलब्ध है उसे हम बढ़ा सकें। दूसरा यह है कि हमारे पास जो समय है हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए यह समझ लेने से दूसरी हर चीज़ तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वह लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास क्रम के अगले चरण तक पहुंचा सकती है। तो हम इसे कैसे अमल में लाएं? मैं आपको दो सुझाव देता हूं। पहले तो सीधे सरल ढंग से पाक साफ जिंदगी जिए जिससे कि बुढ़ापे तक सेहतमंद रह सकें। उम्र बीतने के साथ शरीर पर उम्र के असर के साथ कई तरह की बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स रोग, पार्किंसंस रोग, कैंसर, दिल की बीमारियां घिरने लगती हैं। लेकिन समझने वाली अहम बात यह है कि इनमें से हर एक बीमारी को शरीर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए दसियों साल लगते हैं और अक्सर कम उम्र में ही इन बीमारियों के बीज पड़ जाते हैं। इसलिए यही वह समय है जब हमें सेहतमंद रहने की मुहिम छेड़ देनी चाहिए। हर युवा को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और स्वस्थ विचार रखने के लिए आपका जीवन ईश्वर का उपहार है और दुनिया की कोई दौलत कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए उसे किसी किस्म की लत और बुरी आदतों के चलते क्यों मुरझाने दें। अच्छी सेहत बनाकर रखें, बुरी आदतों से दूर रहें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हुनरमंद बनें। सुयोग्य और सक्षम लोगों के लिए कितने ही अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए पूरे जोश से आगे बढ़कर उनका लाभ उठाएं। दूसरे अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार बने। शुरुआत अपने माता पिता का ध्यान रखने से करें। इस्लाम में ईश्वर पर भरोसा करने के बाद जिस बात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है वह है अपने माता पिता को जानना और उनका ध्यान रखना। हज़रत मोहम्मद ने कहा है, तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है। इस बात के अलग अलग लोगों ने मायने यही निकाले हैं। अपने बच्चों को वह तमाम मजहबी बातें और नेक चाल चलन सिखाने की जिम्मेदारी माँ की होती है जिनसे जन्नत हासिल होती है, या फिर इसके मायने यह भी हो सकते हैं कि ताउम्र अपनी माँ की खिदमत करने से हमें जन्नत नसीब होती है। दोनों ही तरह से यही जाहिर होता है कि इस मजहब में माँओं के लिए अदब और इज्जत के साथ कितनी अहमियत दी गई है। एक बार आप उठकर अपनी ज़िंदगी और अपने माता पिता के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए सजग हो जाते हैं तो सारी कायनात आपका साथ देने के लिए जुट जाती है। इस मामूली से लगने वाले लेकिन गहरे सच को लेकर मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। जो भी हो,
महज ज़्यादा वक्त मिल जाना और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां निभाना ही अपने आप में काफ़ी नहीं है। आज जो असंख्य नए अवसर और असंभावनाएं हमारे सामने हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, आस्था और संकल्प। आस्था और संकल्प वह दो पहिए हैं जिनके सहारे ज़िंदगी में अवसरों की राह पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उनके बिना जीवन के वास्तविक अर्थ तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। बिना आस्था के हम कुछ हद तक बौद्धिक ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आस्था के बल पर ही अपने भीतर की गूढ़ गहराइयों में झांका जा सकता है। संकल्प वह शक्ति है जो हमें तमाम निराशाओं और विघ्नों से पार पाने में मदद करती है। वही इच्छा शक्ति जुटाने में हमारी मदद करती है जो कामयाबी का मूल आधार है। शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि संकल्प शक्ति का सहारा लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब संकल्प शक्ति में कोई व्यवधान नहीं होता तो हम निश्चित रूप से इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तय कीजिए कि चाहे जो भी हो, आप वह जरूर करेंगे जो आप करने के लिए निकले हैं। अगर आपका इरादा पक्का होगा तो ध्यान बटाने वाले तमाम कारणों के बावजूद आप विचलित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपनी परिस्थितियों को, सारी दुनिया को और समाज को अपने अनुसार नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपके पास बूता है और आप दृढ़ संकल्प हैं तो आप जिंदगी के सफर में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रह सकते हैं। और हो सकता है आप इतने सक्षम हो जाएं कि खुद समाज को भी बदल डालें। धैर्य एक और बहुत बड़ा नैतिक गुण है जिसे अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है। हमें अपनी संकल्प शक्ति, ईमानदारी से की गई कोशिश, धैर्य, नियमितता और स्नेही स्वभाव का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा होशियार रहें ताकि नकारात्मक ताकतें अपना कब्जा न जमा लें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब कभी आपको कोई रुकावट मिले, आप धैर्य से काम लें। जब आप अपने अचेतन मन की थाह लेने की कोशिश करेंगे तो आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अगर आप बिना निराश हुए जुटे रहेंगे तो आपको दूर से प्रकाश आता दिखाई देगा जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देगा। एक समय आएगा जब आप वह सब जान लेंगे जो जानना है। इस सौम्य और शाश्वत लौ को कमजोर न पड़ने दें। तो दोस्तों, आपके सवाल होंगे कि क्या मैं फिर से सपने देखना शुरू कर सकता हूँ? का जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मुश्किलें सामने आएं तो उम्मीद न छोड़ें और अपने काम में जुटे रहें। अपने भरोसे पर अडिग रहें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो। बेहतर भविष्य के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी न छोड़ें। अपनी व्यावसायिक खूबियों में और सुधार कर रहें। नए तौर तरीकों को अपनाएं, मेहनत से काम करें और अपने चाल चलन को बढ़िया रखें। अपने अनुभवों से कहूँ तो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाले अनुभव सपनों और सच्चे मन से की गई उम्मीदों से निकल कर आए हैं। आपको जो अवसर मिलते हैं, अगर आप उन्हें यूं ही नहीं गंवाते, हर अवसर को पूरे मन से थाम लेते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।